दिल्ली के सीएम पद की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। मेरे सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने जब इस सवाल पर उनसे जवाब मांगा तो क्या कुछ आतिशी ने कहा, देखिए। विधानसभा भंग नहीं होगी, नए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्या मैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री से इस वक्त बातचीत कर रही हूं आज तक पर? जी, आप एक ऐसी पार्टी की नेता से बात कर रही हैं जिसने आज एक ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। आप अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सिपाही से बात कर रही हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी पे गर्व है कि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति में एक नया मिसाल स्थापित किया है। किस देश के नेता में आज ये हिम्मत है कि वो जनता को जाके बोल सके कि अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है तो मुझे वोट मत दो। आप मुझे देश में एक भी कोई और ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें इस तरह की हिम्मत है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए कि जनता ये फैसला कर सके कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या अरविंद केजरीवाल बेईमान है। लेकिन जनता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द ही पूरी चर्चा करती है। अरविंद केजरीवाल जी ये, अरविंद केजरीवाल जी वो, अरविंद केजरीवाल ने ये किया, वो ये करेंगे, जनता को उनको वापस बिठाना होगा। जनता कहीं, आम आदमी वो कहीं पीछे छूट गया है क्या? क्या हाई कमांड कल्चर अब आम आदमी पार्टी पर भी हावी हो गया? आतिशी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप दिल्ली के लोगों में जाइए, दिल्ली के बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानती हैं। जब झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो दिल्ली की इतनी महिलाओं ने आंसू बहाए, व्रत रखे, मन्नत मांगी, पूजा करी, मंदिर गई, मस्जिद गई, गिरजाघर गई। अरविंद केजरीवाल जी के लिए उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए अंजना जी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने देखा है कि 10 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी जिंदगी कैसे बदली है। उन्होंने देखा है कि उनके घर 8-8 घंटे बिजली के पावर कट नहीं होते हैं। उन्होंने देखा है कि उनको बिजली का बिल देने के लिए अपने घर का खर्चा नहीं काटना पड़ता। उन्होंने देखा है कि अपने बच्चे को वो सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, फिर भी उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने देखा है कि परिवार में किसी व्यक्ति का इलाज कराने के लिए उन्हें अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं। इसलिए दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? दरअसल समझ लीजिए, खुद का उनका ये फैसला है और जेल में उन्होंने ये सोच लिया था कि बाहर आकर उन्हें इस तरह से ऐलान करना है अपने इस्तीफे का। कल ये इस्तीफा दे दिया जाएगा और जेल से बाहर आकर ही उन्होंने इस्तीफा देने की सोची थी, जेल के भीतर नहीं। पार्टी के शीर्ष नेताओं को उन्होंने पहले बताया, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद ये डिसीजन ले चुके थे। कल 2 बैठक में इस्तीफे पर उनकी बातचीत हुई। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और आखिरी बैठक में जो सिसोदिया के घर हुई वहां पर फाइनल ये फैसला ले लिया गया कि अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देंगे। मनजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनजीत, देखिए, जाहिर तौर पर पहले जब इस्तीफे की बात नहीं आई थी तो कहा जा रहा था कि हरियाणा में कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे, उससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन अब तो तस्वीर बदल गई है। ये सिंपैथी फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा चुनाव में कितना कारगर होगा, और अगर दिल्ली में भी चुनाव अगले 2 या 3 महीने में होते हैं तो वहां पर भी इसका असर देखा जाएगा? देखिए नेहा, बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके इस्तीफे से एक तरफ जहां उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में वो लोग सभी सकते में, वहीं कहीं ना कहीं एक सांत्वना बटोरने की कोशिश भी है। लेकिन हरियाणा में जहां तक पार्टी के पूर्व के चुनाव में प्रदर्शन की बात है, 2019 में भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी की सभी सीटें हार गई थी। वोट प्रतिशत सिर्फ 1% था। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन सीटों को लेकर वो भी बात नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के दूसरे नेता अब सांत्वना बटोरना चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प ये होगा कि क्या ये सांत्वना मतों के रूप में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित दूसरे नेता हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची में है। वो हरियाणा में प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर इस्तीफा देने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी और वही कहीं ना कहीं पार्टी का जो फोकस है वो दिल्ली के चुनाव पर भी रहेगा, क्योंकि अब दिल्ली में भी जल्दी चुनाव करने की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच हरियाणा की तैयारी तेज हो गई है। वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनका साथ देने वाली।
आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई, पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा है। कल से ही अटकलें तेज हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कड़ी शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी, उसे देखते हुए केजरीवाल के सामने इस्तीफा देने की ही मजबूरी थी। जबकि कई सियासी विश्लेषक इसे सियासी दांव के तौर पर देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस्तीफे के जरिए केजरीवाल अपने दामन पर लगे करप्शन के दाग को धोना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव का लाभ लेने की भी बात कही जा रही है। ये किंग पिन है शराब घोटाले के लिए, इसलिए कचहरी ने इनको इस योग्य नहीं माना कि ये सीएम की भूमिका निभाते हो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करे या सीएम के दफ्तर जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर आज एक नैतिकता का आवरण डालने का स्वांग रचा है। एक राजनीतिक वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। और इसके अलावा इस्तीफे वाला फैसला ले तो लिया और 2 दिन का इंतजार भी इसमें करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। 48 घंटे किस लिए चाहिए केजरीवाल को? जवाब दें। 48 घंटे किस लिए चाहिए? माता सुनीता के लिए माहौल तैयार करना है, खरीद फरोख्त करनी है, या 2 दिन में माल इकट्ठा करना है, या फाइलें सेटल करनी है? क्या करना है? 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास लगता है, कुछ मामला उनको अभी सेट करना है। उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, कितने बजे विधायक दल की बैठक होनी है? इसके अलावा दिल्ली चुनाव जल्द होंगे या नहीं होंगे, इस पर क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव है उसको तय करने की जिम्मेदारी ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग की है। और सबसे पहले तो चुनाव आयोग के पास कोई आधिकारिक तौर पर ये जाएगा कि क्या दिल्ली सरकार चुनाव करवाना चाहती है या फिर विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव देना चाहती है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया और उसके बाद जब ये प्रस्ताव आएगा उसके बाद ही चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या चुनावों को प्रीपोन किया जा सकता है, पहले करवाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले उन्हें तमाम वो तैयारियां भी करनी है, जैसे कि वोटर लिस्ट तैयार करना है। तो बहुत जल्दबाजी में ऐसा चुनाव हो इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है वो नवंबर के महीने में होना है और ऐसे में दिल्ली के चुनाव उसके साथ हो जाए ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक इलेक्टोरल रूल तैयार नहीं हुआ है। तो सारी निगाह जो है वो नए मुख्यमंत्री के चुनाव पर होगी। क्या उसके तुरंत बाद बड़ी घोषणाएं करने के बाद क्या विधानसभा भंग करने की भी बात कही जा सकती है? ये तमाम चीजें जब आने वाले दिनों में तय हो जाएंगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि चुनाव पहले हो पाएंगे, समय से होंगे, या फिर हो सकता है क्या कि उसको पोस्टपोन भी किया जाए। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां बीजेपी हारती है वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री पे झूठे केस डालते और जेल में डालते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी। अरविंद केजरीवाल, एक बात बता दें कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, जेल इनको न्यायालय ने भेजा, जमानत इनको न्यायालय ने दिए, तो उसमें सरकार कहां से आ गई? आपने कर्म किया, आपने चोरी की, आप उसकी सजा भुगतेंगे।
आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीएम आवास के बाहर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जब इस्तीफे का ऐलान हुआ तो खलबली सी मच गई इस पार्टी में। क्या आज वहां पर चीजें सामान्य दिखाई दे रही हैं या फिर अभी विधायक दल की बैठक का इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी? दरअसल कल शाम से एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ है और विधायक दल की बैठक के बारे में चूंकि औपचारिक न्योता आता है और वो अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, तो संभवतः 12 बजे के बाद विधायक दल की बैठक आज हो, क्योंकि जब कल लगभग 11:30 बजे या 1:30 बजे का समय जो अभी प्राथमिक जानकारी है कि जब वो उपराज्यपाल निवास पर इस्तीफा देने के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे, तो उसके साथ साथ विधायकों के दल के समर्थन की चिट्ठी भी नए चेहरे के साथ जाएंगे। तो उसके लिए जो बैठक होनी है वो आज ही संभावित है। और इस बीच देखिए, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान भी संभाल चुके हैं, तो वो बैठक कब होगी। लेकिन हाँ, उसके पहले आप देखेंगे तो आमतौर पर रोज की जैसी ही तस्वीर है, वही सन्नाटा है। बहुत ज्यादा हमने अभी तक सुबह, हालांकि बहुत जल्दी सुबह है, कल देर शाम तक बैठकें चली हैं। कल पंजाब की यूनिट मुलाकात कर रही थी, पंजाब के हालात पर भी चर्चा हो रही थी पार्टी यूनिट को लेकर के। तो आज एकदम बिल्कुल सामान्य दिन है। 12 बजे के बाद घटनाक्रम बदलेगा, दूसरे जो नेता है 12 बजे के बाद वहां पर पार्टी दफ्तर में हलचल तेज हो सकती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जिस चुनावी सभा में इस्तीफा देने का ऐलान किया, वहां वेलकम बैक के पोस्टर लगे हुए थे। जिस तरह की नारेबाजी हुई, उससे लगा कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। इस इस्तीफे के बाद केजरीवाल खुद को किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता के बजाय राजनीतिक शिकार नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कांग्रेस सरकार को बेईमान और खुद को ईमानदार बताकर चुनाव जीता था। अब 10 साल बाद उनकी पार्टी सत्ता में है और वो बीजेपी को बेईमान बताकर अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों? दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है। मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। सीएम आवास की साज सज्जा में करोड़ों का खर्चा या फिर शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप, इन सभी मामलों ने कहीं न कहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए केजरीवाल एक बार फिर अपनी ब्रांडिंग कट्टर ईमानदार के तौर पर करने में जुट गए। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। केजरीवाल जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जरा भी छींटे उनकी राजनीति की संभावनाओं को दागदार कर सकते हैं। इसीलिए इस्तीफे का ऐलान करके कुर्सी का मोह न होने का दांव चला और जनता से जुड़ने के लिए अपने संघर्ष की याद दिलाए। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं। झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। केजरीवाल ने भले इस्तीफे की घोषणा अपने भाषण के बीच में कही, लेकिन वो अपने भाषण में क्या संदेश देने जा रहे हैं उसकी झलक भाषण की शुरुआत में ही देखने को मिली, जब समर्थकों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की तरह बताया। शुक्रिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की मिसाल बन गए। केजरीवाल की तरफ से भी इसी तरह के कदमों की याद दिलाई गई। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है। देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाते हुए
जेल का जवाब वोट से देने की जनता से अपील की थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जिता दिया। पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब सवाल यह है कि जनता का विश्वास हासिल करने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठने का केजरीवाल का दांव क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चलेगा?